देखो मुखिया जी, इस गांव पर 2 भूतों ने हमला कर दिया है। हम सब गांव वालों को मिलकर इनका सामना करना होगा, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। आप सही कहते हैं रमेश, तुम कुछ गांव वालों को इकट्ठा करो, हमें अभी जाना होगा। मारे मारे, इन्हें जिंदा नहीं छोड़ना, इन भूतों को सबक सिखा कर ही रहेंगे। अरे भाई कालिया, ये शोर कैसा है और ये लोग यूं भागे भागे हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? अरे बेवकूफ, हम 6 महीने बाद धरती पर वापस लौटे हैं। ये हमारे स्वागत के लिए आ रहे हैं। आ जाओ भाइयों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू ही आ गए। कालिया भाई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इनके हाव भाव से नहीं लग रहा कि ये लोग हमारे स्वागत के लिए आ रहे हैं। फिर वह गांव वाले वहां पहुंचते ही अरे मारे रे, ये बच्चे नहीं जाने चाहिए, इन भूतों को मजा चखा कर ही रहेंगे। मारो मारो, इन्हें जिंदा नहीं छोड़ना। अरे नास मिटो, हमें क्यों मार रहे हो? मुझे तो लगा था तुम हमारे स्वागत के लिए आ रहे हो। मर गए रे, अरे मर गए, मर गए। कालिया भाई, जल्दी से यहाँ से निकलो, वरना ये हमें नहीं छोड़ेंगे। फिर वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। तभी दिन भी निकल जाता है, सूरज आकाश में निकल आता है। अरे भाई लल्लन, ये क्या हो रहा है? हम जलने क्यों लगे? भाई अब हम भूत हैं, हम सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो देखो, सामने एक घर है, हम वहीं चलते हैं, चलो मेरे साथ। फिर वह दोनों भागकर उस घर में छुप जाते हैं। सब गांव वाले भी उनका पीछा करते करते वहां पहुंच जाते हैं। भाइयों, ये दोनों भूत इसी घर में छुपे हैं, चलो इन्हें आज जिंदा नहीं छोड़ना है। फिर वह सब गांव वाले उस घर के दरवाजे और खिड़कियों को लाठियों से तोड़ने लगते हैं। अरे मर गए रे लल्लन भाई, अब क्या करें? अब तो हम कहीं भाग के भी नहीं जा सकते। हमारे बाहर निकलते ही ये सूरज हमें जलाकर राख कर देगा, और अगर यहीं रुके तो ये लोग हमें मार डालेंगे। अरे भूतों, आज तुम नहीं बचने वाले। कहाँ छुप कर बैठ गए? अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत धमकियाँ दे रहे थे, अब क्या हो गया? अब कहाँ छुप कर बैठ गए हो? हिम्मत है तो बाहर आकर दिखाओ। अरे कमबख्त साइंटिस्ट, ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। पहले हमें धोखे से मंगल पर भेज दिया और सब गांव वालों को हमारे खिलाफ भड़का दिया है। लल्लन भाई, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ इसे मजा चखाने। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया कालिया भाई? हमारे बाहर निकलते ही ये सूरज तुम्हें जलाकर राख कर देगा। पागल मत बनो, चुपचाप यहीं छुपे रहो, इसी में हम दोनों की भलाई है। अरे भूतों, आखिर कब तक बाहर नहीं आओगे? तुम्हें मारे बिना हम यहाँ से नहीं जाने वाले। फिर थोड़ी देर में रात हो जाती है। गाँव वालों, मुझे लगता है ये दोनों ऐसे बाहर नहीं आने वाले। चलो हम इस घर को ही आग लगा देते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। चलो भाइयों, इस घर को आग के हवाले कर देते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। चलो भाइयों। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। सब गांव वाले वह आवाजें सुनकर बहुत डर जाते हैं। चेहरे की तो हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं। अरे भाइयों, ये कैसी आवाजें हैं? अरे मर गए रे, ये तो किसी चुड़ैल की आवाजें लगती हैं। अरे कालिया भाई, ये गांव वालों को अचानक सांप क्यों सूंघ गया? जरा इनकी तरफ तो देखो, इन सबके चेहरे की तो हवाइयाँ ही उड़ गई हैं। तभी देखते ही देखते वह चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है। अरे लल्लन भाई, वो देखो भाभी आ गई हमारी जान बचाने के लिए। अरे भाभी, हम यहाँ हैं, इधर देखो। चुप कर कालिया, क्या भाभी भाभी लगा रखा है? तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? ए गांव वालों, तुम्हारी इतनी हिम्मत! रुको, अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। अरे भागो रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? ये तो हम सबको कच्चा ही खा जाएगी। सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागो। फिर वह सब गांव वाले वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। लल्लन भाई, मुझे लगता है ये गांव वाले सुबह होते ही फिर से हमारे ऊपर हमला करने आएंगे और सूरज की रोशनी में हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अरे भागो रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? ये तो हम सबको कच्चा ही खा जाएगी। सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागो। अरे मारे
बच के नहीं जाने चाहिए। इन भूतों का मजा चखा कर ही रहेंगे। चुड़ैल और भूत गांव वालों से अपनी जान बचाकर चंद्रमा पर आ जाते हैं और उन दोनों साइंटिस्टों की सारी योजना बर्बाद हो जाती है। देखिए राजा जी, आज से ये सारा चंद्रमा आपका है। आप यहाँ के राजा हैं। आप जो चाहे वो करें। अरे बेवकूफ चुड़ैल, इस बंजर चंद्रमा पर कुछ करने के लिए है ही नहीं। यहाँ तुम दोनों भूतों के अलावा है ही कौन? अरे यार, मैं कहाँ इन दोनों भूतों के बीच में फंस गया। अरे लल्लन भाई, वह देखो, यहाँ हर तरफ हीरे ही हीरे पड़े हुए हैं। हम तो माला माल हो गए। माला माल हो गए? अरे मूर्ख, तू इन हीरो का करेगा क्या? यहाँ चंद्रमा पर ये सारे हीरे सिर्फ एक पत्थर की तरह ही है। यहाँ इन हीरो की कोई अहमियत नहीं है, ना हम घर के रहे ना घाट के। डॉक्टर रिचर्ड, इस लल्लन और कालिया ने मिलकर तो हमारा सारा प्लान ही चौपट कर दिया। लेकिन हमें इतना तो पक्का पता चल ही गया कि चंद्रमा पर हीरो का भंडार है। हमें 2 लोगों की जरूरत होगी जो हमारा ये काम कर सके। तभी एक आदमी उस कैंप के पास से गुजर रहा होता है। अरे भाई, तुम कौन हो? यहाँ जंगल के रास्ते से कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, मैं शहर गया था अपनी बीवी के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने के लिए। अभी मेरी नई शादी हुई है ना, इसीलिए। अच्छा, तो तुम्हारी नई शादी हुई है भाई, फिर तो तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। वह क्या भाई, जल्दी बताओ। भाई, हमने एक नया विमान बनाया है और इसी खुशी में हम 2 लोगों को मुफ्त में उसकी सैर करने का मौका दे रहे हैं। क्या तुम विदेश की यात्रा करना चाहोगे? अरे वाह वाह, क्यों नहीं भाई साहब, मैं अपनी बीवी के साथ जरूर इस विमान में विदेश जाना चाहूंगा। बताइए ना, कब जा सकते हैं? भाई, तुम्हें आज रात को ही जाना होगा। ठीक है, मैं ये खुशखबरी अभी जाकर अपनी बीवी को बताता हूँ। भाई साहब, आप मुझे 2 घंटे का समय दे दीजिए। मैं यूं गया और यूं आया। अरे वाह वाह, आज तो मेरी लॉटरी ही लग गई। मैं विदेश जाऊंगा। अरे भगवान, कहाँ? तुम मुझे हमेशा ताने मारती थी ना कि हनीमून पर लेकर क्यों नहीं चलते। देखो, आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने वाला हूँ। मैं शहर से आ रहा था, तभी रास्ते में मुझे 2 लोग मिले। उन्होंने एक नया विमान बनाया है और हम दोनों को उस विमान में विदेश जाने का मौका दिया है। वाह वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। तुम्हारे तो भाग ही खुल गए भगवान। तुम्हारे खानदान से तुम पहली लड़की होगी जो विमान में बैठकर विदेश जाएगी। अजी मेरी छोड़िए, आपके खानदान से कौन सा कोई विमान में बैठा है? आपके घर वाले तो मेरी शादी के बाद डोली भी बैलगाड़ी पर लाए थे। हाँ। ये तो हमें पृथ्वी से ही बाहर ले आया। अजी अब ये क्या हो रहा है? हम हवा में क्यों उड़ने लग गए? अब मुझे भी अपना जीवन साथी मिल जाएगा। अरे आओ ना मेरी राम प्यारी, जरा बाहर तो आओ। कुछ तो शर्म आनी चाहिए थी, कम से कम किराए की गाड़ी ही कर लेते, कंजूस कहेंगे। अरे तुम क्या ये सब बेकार की बातें लेकर बैठ गई? ये सब छोड़ो और जल्दी से सामान बांध लो। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें 1 घंटे में वहाँ पहुँचना है। फिर लीला खुशी के मारे जल्दी जल्दी सारा सामान बांध लेती है और वह दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। लो भाई साहब, हम आ गए। अब हमें जल्दी से विमान में बैठा दो, हमसे और इंतजार नहीं होता। हाँ, जरूर जरूर, चलो मेरे साथ, मैं अभी तुम्हें विमान में चढ़ा देता हूँ।
देखो भोलू, इस विमान में एक फोन भी है। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तो मुझे फोन कर सकते हो। भाई साहब, इस विमान का ड्राइवर कहाँ है? इस विमान को उड़ाएगा कौन? तुम इसकी चिंता मत करो, ये विमान ऑटोमेटिक है, इसे किसी पायलट की जरूरत नहीं। बस तुम जाओ और अपनी सीट पर बैठ जाओ। और साइंटिस्ट रॉकेट को लॉन्च करने के लिए अपने कैंप में चले जाते हैं। अजी, मैंने टीवी में विमान देखा है। ये विमान की तरह नहीं लग रहा है, ये तो कुछ और ही लग रहा है। अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। चल पगली, तूने कभी विमान देखा भी है जब बोल रही है? एक तो विमान की सैर करवा रहा हूँ, ऊपर से चिक चिक कर रही है। फिर रॉकेट के चालू होते ही बहुत तेज गड़गड़ाने की आवाज आने लगती है। अरे मर गई रे! अजी, मुझे तो पक्का कुछ गड़बड़ लग रही है। देखिए ना, ये कितनी आवाज कर रहा है और कितना कांप रहा है। अरे विमान ऐसा नहीं होता जी। अरे कुछ नहीं होगा भगवान, थोड़ा सब्र करो। अरे मर गई रे! अरे तेरा नाश मिटे, ये मुझे कहाँ ले आया? मैं अच्छी भली घर में बैठी हुई थी, फोकट में विदेश घूमने के चक्कर में आज हम जरूर मरेंगे। अजी देखिए ना, ये तो ऊपर ही ऊपर उड़े जा रहा है। अरे मर गई रे! अरे भगवान, जरा नीचे तो झांक कर देखो, नीचे तो पृथ्वी दिखाई दे रही है। ये तो हमें पृथ्वी से ही बाहर ले आया। अरे रॉकेट भाई, इतनी ऊपर उड़ान मत भरो, हमें नीचे नीचे ही उड़ना है। अरे मर गए रे! अजी, अब ये क्या हो रहा है? हम हवा में क्यों उड़ने लग गए? ये नाश मिटा रॉकेट हमें अंतरिक्ष में ले आया है। जल्दी से कुछ करो। अरे मर गए रे! भगवान, ये देखो पृथ्वी कितनी छोटी सी दिखाई दे रही है। अजी, पृथ्वी को छोड़कर इधर देखिए, ये तो चंद्रमा कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। अजी, मुझे लगता है उन लोगों ने आपको बेवकूफ बना दिया है। ये कोई विमान नहीं है और न ही ये हमें किसी विदेश की यात्रा पर ले जाने वाला है। उन लोगों ने हमें धोखे से इस रॉकेट में चढ़ा दिया है। आप उनसे बात करने की कोशिश करो। हेलो हेलो भाई, कोई मुझे सुन रहा है क्या? हेलो हेलो, अरे कोई है? हाँ भोलू, हम तुम्हें सुन सकते हैं। बताओ, तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना वहाँ पर? भाई साहब, दिक्कत ही दिक्कत है। आपका विमान हमें गलती से उड़ाकर अंतरिक्ष में ले आया है। हम चंद्रमा के बहुत नजदीक पहुँच गए हैं। आप कुछ कीजिए, इस विमान की दिशा नीचे की तरफ करिए। देखो भोलू, हमने तुमसे एक बात छुपाई थी। हम दोनों साइंटिस्ट हैं और ये कोई विमान नहीं है और ना ही ये कोई विदेश यात्रा है। हमने तुम्हें एक बहुत जरूरी काम के लिए चंद्रमा पर भेजा है। अब तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, तभी ये रॉकेट वापस धरती पर आएगा। मर गई रे! मुझे तो पहले ही शक हो रहा था। भला जो इंसान शादी के बाद अपनी डोली बैलगाड़ी पे लाया हो, वह मुझे विदेश यात्रा कहाँ से करवाएगा? अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो मैं इनकी बातों में आ गई। बड़े आए ये हनीमून पर ले जाने वाले। लो, अब मना लो हनीमून चंद्रमा पर। अरे साइंटिस्टों, तुम्हारा नाश मिटे, तुम्हें हम ही मिले थे क्या? साइंटिस्ट भाई, कृपा करके इस रॉकेट को वापस धरती पर बुला लो, नहीं तो मेरी बीवी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे मर गए रे! साइंटिस्ट भाई, भला तुम्हें हमें चंद्रमा पर भेजकर क्या हासिल होगा? देखो भोलू, वहाँ चंद्रमा पर हीरो का ढेर लगा हुआ है। बस तुम्हें ऑक्सीजन हेलमेट पहनकर चंद्रमा पर उतरना है और सारे हीरे बटोरकर वापस रॉकेट में बैठ जाना है। फिर हम तुम्हें वापस धरती पर बुला लेंगे। फिर थोड़ी देर में वह रॉकेट चंद्रमा पर उतर जाता है। रॉकेट की आवाज सुनकर वह तीनों भूत उठ जाते हैं। देखो भगवान, अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें इन साइंटिस्टों का काम करना ही होगा, नहीं तो ये इस रॉकेट को वापस धरती पर नहीं बुलाएंगे। अजी, रोना छोड़िए। आपने सुना नहीं क्या? वह साइंटिस्ट हीरो के ढेर की बात कर रहे थे। कुछ हीरे हम अपने लिए छुपा लेंगे, जिससे हम माला माल हो जाएंगे। अजी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलिए।
अरे लल्लन भाई जल्दी बाहर चलो, लगता है कोई रॉकेट चंद्रमा पर उतरा है। फिर लल्लन और कालिया वहां पहुंच जाते हैं। रॉकेट को वहां देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर भोला रॉकेट की खिड़की से झांककर बाहर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह वाह, आज इतने महीनों के बाद कोई इंसान यहाँ आया है, आज तो मजा ही आ गया। अरे मर गए रे भगवान, इधर देखो जल्दी, बाहर तो भूत प्रेत खड़े हुए हैं, अब क्या करें? तुम यहीं रुको, मैं भी साइंटिस्ट को इसके बारे में बताता हूँ। हेलो हेलो साइंटिस्ट भाई, बहुत बुरी खबर है, बाहर तो भूत प्रेत खड़े हुए हैं, ये तुमने हमें कहाँ भेज दिया? हाँ भोलू, हम उन भूतों के बारे में पहले से जानते हैं, तुम्हें उनसे बचते हुए वह हीरे वहाँ से लाने होंगे। लेकिन साइंटिस्ट भाई, उन भूतों के वहाँ रहते हम बाहर कैसे जाएं? ये सब हम नहीं जानते, कुछ भी करो, बस वह हीरे हमें ला कर दो। तभी कालिया रॉकेट के अंदर झांक कर देखता है और लीला को देखकर हैरान रह जाता है। अरे लल्लन भाई, अंदर तो एक औरत भी है। अरे वाह वाह, मैं कब से खुद को अकेला महसूस कर रहा था, अब मुझे भी अपना जीवन साथी मिल जाएगा। अरे आओ ना मेरी राम प्यारी, जरा बाहर तो आओ, जल्दी आओ ना। अरे मर गई रे, ये तो मुझे अपनी राम प्यारी समझ रहा है। नहीं नहीं भूत जी, मुझे माफ कर दो, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। अरे मर गए रे, यहाँ तो तीन भूत है। भगवान, अब हम क्या करें? हमारे बाहर निकलते ही ये हम दोनों को कच्चा खा जाएंगे। अरे मर गए रे, विदेश यात्रा का लालच तो महंगा पड़ गया रे। अरे लल्लन भाई, मुझे लगता है इन साइंटिस्टों ने इन्हें भी हमारी तरह धोखे से यहाँ भेज दिया है। भूत जी, हमें कुछ हीरे लेने दीजिए ना, ये तो हीरो का भंडार है, थोड़े से हीरे हमें लेने दो ना। क्या तुम्हें भी उन साइंटिस्टों ने यहाँ धोखे से भेजा है? हाँ भूत जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप उन साइंटिस्टों को कैसे जानते हो? हम भी तुम्हारी तरह इंसान ही थे, उन साइंटिस्टों ने हमें भी धोखे से यहाँ भेज दिया था, इन हीरो की लालच की वजह से। मुझे पता है, अगर तुम्हें हीरे नहीं मिले तो वह इस रॉकेट को वापस धरती पर नहीं बुलाएंगे। मेरे पास एक तरकीब है इन साइंटिस्टों को सबक सिखाने के लिए। फिर कालिया और लल्लन उनको हीरो से भरा थैला दे देते हैं। भूत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें याद तो है ना, तुम्हें धरती पर पहुँचकर क्या करना है? हाँ कालिया भाई, मुझे पता है, हमारी तरकीब जरूर काम करेगी। फिर वह दोनों साइंटिस्ट को हीरे दिखाते हैं। हीरे देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह रॉकेट को वापस धरती पर बुला लेते हैं। फिर कुछ ही देर में रॉकेट धरती पर पहुंच जाता है। वह दोनों साइंटिस्ट रॉकेट की तरफ दौड़ पड़ते हैं। आओ साइंटिस्टों आओ, आखिरकार तुम चंद्रमा पर पहुंच ही गए। अरे मर गए रे, ये भूत तो यहीं बाहर ही खड़े हुए हैं, अब क्या होगा? चंद्रमा पर तुम्हारा स्वागत है। अरे मर गए रे, इसने तो मेरी टांग ही काट खाई। बहुत दिनों के बाद इंसान चखने को मिला है। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया है। लाओ हमारे हीरे लाओ। भाई साहब, आपके हीरे अंदर पड़े हैं, उनका वजन बहुत ज्यादा है, आप खुद ही ले लो। और वह दोनों साइंटिस्ट रॉकेट के अंदर घुस जाते हैं। उन हीरो को पाकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बस बहुत हो गया, तुमने बहुत लोगों को धोखा दिया है, अब तुम्हारी बारी है। फिर भोला रॉकेट को उड़ाने वाला बटन दबा देता है और रॉकेट फिर से चंद्रमा की तरफ उड़ जाता है। अरे मर गए रे डॉक्टर रिचर्ड, लगता है किसी ने इस रॉकेट को लॉन्च कर दिया है। मर गए रे, अब क्या करें? ये रॉकेट तो हमें चंद्रमा पर ले जा रहा है, वह भूत हमारा बेसब्री से वहाँ इंतजार कर रहे होंगे, अब हमारा क्या होगा? फिर कुछ ही देर में वह रॉकेट चंद्रमा पर पहुंच जाता है। आओ साइंटिस्टों आओ, आखिरकार तुम चंद्रमा पर पहुंच ही गए। अरे मर गए रे, ये भूत तो यहीं बाहर ही खड़े हुए हैं, अब क्या होगा? आओ साइंटिस्ट आओ, चंद्रमा पर तुम्हारा स्वागत है। जरा बाहर तो आओ, देखो यहाँ कितने सारे हीरे बिखरे हुए हैं। हे भगवान, ये सारे भूत तो हाथ धोकर हमारे पीछे ही पड़ गए हैं, अब क्या करें भाई? हम ज्यादा दिनों तक इस रॉकेट में नहीं रह सकते, हमारे पास खाने पीने का भी कोई सामान नहीं है, क्या करें? फिर 2 दिन तक वह उसी रॉकेट में बैठे रहते हैं। फिर भूख प्यास की वजह से उनकी हालत खराब हो जाती है।
भाई अगर हम इस रॉकेट में एक दिन भी और रुके तो वैसे ही मर जाएंगे। बाहर चलकर इनसे माफी मांग लेते हैं। अरे मर गए रे, इसने तो मेरी टांग ही काट खाई। अरे मर गए रे। अब बहुत दर्द हो रहा है। आज तो मजा ही आ गया। बहुत दिनों के बाद इंसान का मांस चखने को मिला है। हमारी भूत बिरादरी में तुम्हारा भी स्वागत है। अरे तेरा नाश मिटे, हमें भी अपने जैसा भूत बना दिया। अब हम क्या करें इस पंजर चंद्रमा पर? कुछ दिन बीत जाते हैं। भाई मैं अब और इस चंद्रमा पर नहीं रह सकता। यहाँ तो जिंदगी नर्क से भी बदतर है। उस भोलू की वजह से हमारी ये हालत हुई है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर एक दिन एक मनचला उसी जंगल से गुजर रहा होता है। अरे ई का है, ये तंबू यहाँ क्या कर रहा है? चलो जरा नजदीक जाकर देखते हैं आखिर माजरा क्या है। फिर बिट्टू कैंप में घुस जाता है। अरे ये लाल बटन किस चीज का है? इसे दबा कर देखता हूँ। फिर जैसे ही वो लाल बटन को दबाता है तभी रॉकेट के इंजन चालू हो जाते हैं। अरे ये कैसी आवाज है भाई? अरे भाई जल्दी चलो, लगता है किसी ने धरती से उस रॉकेट का बटन दबा दिया है। अरे भागो रे भागो, हमें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। फिर वह दोनों साइंटिस्ट जल्दी से भागकर उस रॉकेट में बैठ जाते हैं। अरे लल्लन भाई, ये शोर कैसा है? वो दोनों साइंटिस्ट कहाँ गए? आखिरकार ये रॉकेट उड़ कैसे गया? अब अगर ये दोनों भूत पृथ्वी पर पहुंच गए तो बहुत से मासूम लोगों को अपना शिकार बना लेंगे। अरे बच गए रे। अरे काली, अब तेरा क्या होगा? अब तू जिंदगी भर यहीं चंद्रमा पर सड़ता रहे। हम तो चले अपने घर वापस। अब वक्त आ गया है उस भोलू से बदला लेने। उसी की वजह से हमारी ये हालत हुई है। ऐ भोलू, हम आ रहे हैं। फिर थोड़ी देर में वह रॉकेट वापस धरती पर पहुंच जाता है। चलो अब इन गांव वालों को सबक सिखाने का समय आ गया है। फिर वो साइंटिस्ट गांव में घुस जाते हैं। अरे मर गए रे, ये तो भूत है। अरे भागो रे। अरे गांव वालों, भूतों ने गांव पर हमला कर दिया है। कोई भी अपने घर से बाहर मत निकलना। अरे भागो रे भागो। अरे मर गया रे, इसने तो मुझे काट खाया। हाय बहुत ही दर्द हो रहा है। सब गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। अरे भोलू, कहाँ छुप कर बैठा है? जल्दी बाहर निकल। अरे मर गए रे, ये नास मिटे साइंटिस्ट वापस कैसे आ गए? अजी ये तो भूत बन गए हैं, अब क्या करें? लगता है किसी ने गलती से रॉकेट को वापस बुलाने वाला बटन दबा दिया है। हमें कुछ करना होगा। अजी देखिए ना, ये जिस किसी को भी अपना शिकार बना रहे हैं वो भी इनके जैसा ही बनता जा रहा है। अरे कहाँ छुप कर बैठे हो? जरा बाहर तो निकलो, मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी बाहर निकल। अरे मर गया रे भगवान, ये तुम्हारे मायके वाले इतनी रात गए कहाँ से आ गए? अरे मर गए रे, कहाँ छुपूं? अरे अगर इन्होंने दरवाजा तोड़ दिया तो हमारी शामत आ जाएगी। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। हम इंसान इन भूतों का मुकाबला नहीं कर सकते। इन भूतों का मुकाबला करने के लिए हमें भूतों की ही जरूरत पड़ेगी। अजी मुझे लगता है इन भूतों को देखकर आपको कोई सदमा लग गया है, जो ऐसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अब आप और भूत कहाँ से लाओगे? कान्हा,